पहले मैं जब शुरू में चंडीगढ़ आई थी तो इसी को लेके मैं चंडीगढ़ भी आई थी। पर मम्मी तो अभी मेरे को एक चीज याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, पहले तो ये साड़ी देखो, इतनी प्यारी साड़ी है, इतनी प्यारी। इस पे अमरूद लगा, इसको निकालते हैं। टक, एक अमरूद निकाल लिया, एक धुर भी खा रहा है। यहाँ पे दिख रही है गाइस आपको? वो देखो, क्यों रो रही रे? ओए क्यों रो रही है? गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही मॉर्निंग से। चला गुड मॉर्निंग। सुना गया मुंह पे देखो गाइस कितने दाने हो गए। एक्चुअली कल से हो रहे, आज थोड़ा ठीक हो गया ना वो, कल तो ज़्यादा ही हो गए, तो उनके पस वगैरह भर गया था। तो फिर दवाई लेके आई मैं, एंटीबायोटिक, जिससे पस सूख जाता है। तो इसने खुद ही फोड़ भी दिए थे, तो हाथ से खुद ही फोड़ दिया, तो मैंने दवाई लगाई तो ठीक हो गया। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप, कल अमरूद लेके आए थे। तो महाराज जी तो पता नहीं कब के उठे हुए हैं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मेरे को आजकल पता है क्या, 2 दिन से इतनी बढ़िया नींद आ रही है। मैं जब सो रही हूँ नींद आ जा रही है, इतना मस्त आलकस, इतना मस्त वाला जो मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। कितना टाइम हो गया था, ऐसे ही हो रहा था। फिलहाल मेरी मम्मी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आई थी बाहर, लेकिन गई कहाँ? लड्डू नानी कहाँ गई? नानी कहाँ गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई ना, कहाँ गई? पर अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, गई तो गई कहाँ नानी। जल्दी दिखाओ, फिर मैं आपको जूस पिला के लेके आऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। गाइस यहाँ पे पोछा मार के सन्नू भी आ गई है बाहर। कौन है सोना? वो पहचान पा रहा है? पहचान पा रहा कौन हो? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। निपट गया आपका काम? ऐसी बुला रही आपको, जाओ। क्या कह रही है? पिटाई कर दो इसकी, कर दो इसकी पिटाई। दुर्बुक। मम्मी कहाँ है? सुनो सुनो, मम्मी कहाँ है? ओए नहा रही अंदर है मम्मी। मैं मम्मी को बाहर ढूंढ रही हूँ यार। कपड़े आधे तो रखे क्यों गई मम्मी? वहाँ कुर्सी में देख, वो सूखने के लिए ऐसे डाल दे, बस सूखने के लिए ऐसे डालते हैं। गाइस हमारे अमरूद का पेड़, इस पे अमरूद लगा है, वो आप तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जब ये अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, फिर ऐसे करूँगी मैं। गाइस इस पे अमरूद लगा है, इसको निकालते हैं। टक, एक अमरूद निकाल लिया, एक धुर भी खा रहा है। यहाँ पे इतने से पेड़ से इतने सारे अमरूद आ रहे हैं गाइस, ऐसा बोला करूँगी मैं। तो फिलहाल यहाँ पे नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है, इस पे नींबू भी लगे अभी तक। फिर नींबू का दिख रहा है? क्या हो? कागजी तो है। क्या हो? गुलाब के दिख रहे हैं मुझे। पागल है क्या? कागजी है वो, अलग अलग है। नीचे गुलाब, ऊपर कब्जी। कब्जी कब्जी कागजी। ये देखो गाइस, ये गुलाब के पत्ते तो ये हो गए ना, ये नींबू के पत्ते नहीं हो गए। मैं बताती हूँ, ये है अमरूद, ठीक है, एंड दिस वन इज अनार। ये अनार है? हाँ, वो सूख चुका है फिलहाल अच्छा। शायद से। ये है एलोवेरा, ये है पपाया, दिस इज मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, दिस इज रोज फूल, और ये है हिबिस्कस, गुड़हल। गुड़हल वो दिस इज, मेरे को पता है। दिस कड़ी पत्ता, दैट वाज मनी प्लांट। मैं क्या कर, दिस इज मेरे को पता है। एंड लुक एट दिस, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको जो क्लोरोफिल की वजह से इस पे कलर आया है। ठीक है ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, याद रखेंगे। मनी प्लांट कितना सुंदर है ना, इसके पत्ते कितने चौड़े चौड़े हैं। अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म चिल्ले मेरे लिए ही बन रहे हैं, और बाथरूम के लिए यहाँ पे रोटियां हैं। महारानी जी चिल्ला छुपा के कहाँ जा रही हो आप? एक चिल्ला छुपा के है। इसके लिए देखो, इसने अपने लिए मंडवे की रोटी बनवाई है, घर के मंडवे की रोटी, क्योंकि बहुत मोटी हो गई हूँ, डाइट फॉलो करनी है अब। और मेरे लिए यहाँ पे मम्मी चिल्ले बना रही। मम्मी का नाश्ता, आपका हो गया नाश्ता? नहीं, आज मेरा भी नहीं हुआ। मैंने पहले बाद जो दूध जलाई, मैंने कहा बहुत दिनों से मंदिर चाय मिल जाएगी? तो चलो मैं जरा माथा टेक के आती हूँ। चाय भी मिलेगी? मिलेगी यार, तो चल तो सही बाहर। तो जरा मैं अभी मंदिर में माथा टेक के आती हूँ अपने। एक बार बताती हूँ, ये जो कमरा है ना पीछे,
ये वैसे हम लोगों को दिया हुआ था ऐसे कि जैसे पीछे बालकनी नहीं होती उस तरीके का दे रखा था कि हम लोग यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, हमने क्या किया, एक दीवार डलवाई सिर्फ बीच में ये वाली, और ऊपर से ये चादर डलवा दी। तो इस वाले कमरे को मतलब स्टोर की तरह भी यूज़ करते हैं हम लोग, स्टोर की तरह। क्या इसको भी देखना कुछ दिनों बाद अच्छे से डेकोर हो जाएगा, फिर देखना इसको। ये हम ना अपना भाई बहन हम जब से यहाँ आए हैं तब से तो हम इसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए अलग से हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पीछे की जो बालकनी उससे भी अलग है, उससे भी पीछे आके है ना, इसलिए। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी माता रानी है जिनको मम्मी हमेशा तैयार करके रखती है, मुकुट वुकुट पहना के रखती है, सारा कुछ। अभी वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, अब फेस्टिवल आ रहे हैं कुछ नए नए, तो इनके लिए फिर अब ड्रेस लेके आएंगे, कल या परसों जाएंगे मैं मम्मी। तो ये हमारी कुल देवी है, मतलब हमारे अपने घर की देवी, तो जो कि मेरी मम्मी पे नाचती है, हरियाली देवी। तो जो मेरी मम्मी पे नाचते थे ना, जब मैंने आपको व्लॉग में दिखाया तो मम्मी नाच रही थी, तो ये आती नहीं थे। मेरे दादाजी की पहली बीवी थी, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी, और वो हो गया था क्या, उस टाइम पे टीवी का इलाज था नहीं, उस टाइम पे टीवी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस टाइम पे वो ख़त्म हो गए थे। फिर वो उनको हमने पूजा वगैरह दी, अच्छे से उनको मंदिर वगैरह बनाए, सब कुछ मतलब बढ़िया से किया ना, अपने घर में पूजा वगैरह दी, ढोल दमा में नाचते हैं मस्त करके। तो फिर वो देवी बन गई, अब वो हरियाली देवी के रूप में मेरी मम्मी पे नाचती हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा बत्ती वगैरह जलाती हूँ, जल रखी बत्ती, बस हाथ वगैरह जोड़ती हूँ। 1-2 दिन में बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग अब नाश्ता करते हैं, नाश्ते की और बढ़ते हैं। मम्मी कितना रह गया आपका काम, है ना। फिलहाल ध्रुवी भी आ गया, ध्रुवी जा रखा था अपने मामों के साथ खेलने के लिए पार्क, और महाराज जी भी आ गए हैं। कहाँ गए थे आप, कहाँ गए थे सोना, सोनू तुम गॉड है मेरा बच्चा। अच्छा, आप लोग काफी लोग बोल रहे हो ना, कहते हैं आपने ध्रुवी को बहुत जिद्दी बना दिया है। बच्चे बढ़ते हुए साथ साथ बच्चे जो होते हैं ना अपनी मनमानी करते हैं, और सबको पता होता है कि बच्चे, हर एक बच्चा मूडी होता है, उनको अपने हिसाब से ही करना होता है, चाहे तुम जितना मर्जी बोल लो। एक टाइम तक ही हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, ये सब करो। उसके बाद एक टाइम बच्चों का ऐसा आता है जब वो अपने मूड के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बिगाड़ना बुगाड़ना कुछ नहीं हुआ, और सारे माँ बाप अपने बच्चों का अगर देखा जाए तो बिगाड़ते ही हैं, या तो सारे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, शायद उनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो चलो अब नाश्ता ही करते हैं। तो गाइस, कल जो मैं चार्जर लेके आई थी, चार्जर का कवर कितना क्यूट है, ये इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है। और ये मुझे मात्र पता कितने का पड़ा, जबकि मैं ऑनलाइन जब देखती थी, ऑनलाइन 150-200 ऐसी है ना शायद, ये मुझे मात्र 100 रुपये का पड़ा, जो कि बहुत क्यूट है, क्यूट। आप मुझे पायल दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? गाइस, नीमा देखो वहाँ दिख रही है क्या गाइस आपको? वो देखो, क्यों रो रही रे, ओए क्यों रो रही है? मुझे दिखा रही, सुनो सही, बस पहुँच लो में। मम्मी से पायल मांग रही हूँ, मैंने कहा मेरी पुरानी पायल तो मुझे बहुत पसंद है। हाय मेरा हीरो, मासी ने हीरो तैयार कर दिया है। ओहो, मेरा गुजली है, मेरी गुडुली। किसकी बेबी है? तो किसकी बेबी है, तो बताओ किसकी बेबी हो आप? नन्नी का है। अरे काजल किसने लगाई, इतना गंदा काजल है, देखो इसने लगाया हुआ, मासी ने, गंदी मासी ने। ओ बाप रे, प्यार नहीं किया, मुझे प्यार कर दे ना, माची को प्यार कर दे। गाइस, आपको उसके मुंह पे दाने में ज्यादा लग रहे होंगे ना, मुझे अब कम लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बीच में दिखाया ही नहीं उसको, जब ज्यादा ही हो गए थे। अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ, मेरी बहन ने कर रखा है पार्लर का कोर्स, आपको पता ही है, उसने नहीं माने ना, तो मैं क्या करवाती हूँ, तो थ्रेडिंग बनवाती हूँ, या तो अपर लिप्स बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी हो गई हैं। और सोच रही हूँ सबसे पहले कि यार उससे थोड़ी सी मसाज करवा लूँ सर की, इतना हैवी लग रहा है, काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं की है, वो बहुत अच्छी करती है, तो उससे करवा लेती हूँ। नीमू से उठाती हूँ उसको जरा, वो बाहर लगी हुई फ़ोन पे, उसका फ़ोन बंद करवाना पड़ेगा गाइस। इस लड़की की अब शादी है, शादी करवानी पड़ेगी इसकी अब। क्या है, काम धाम नहीं कुछ, 24 घंटा फोन। शादी करवा दो तेरी? शादी नहीं, जरा मेरे सर की मालिश कर दे, फ्री है तो
पहले पहले फोन पे बता देना क्या बोलूं, बाद में कॉल कर। अरे नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो डंडा? कहाँ लेके जा रहे हो ये? किसने किसने दिया आपको ये डंडा? माची ने। आई हुई बच्चा दियो, मासी कह रही एक डंडा मार दे मासी के। गाइस ये देखो, कुछ ने टॉप मंगाया था ये, और ये पीछे से कुछ ऐसा है, तो हमने इसको पहना दिया इसको। थोड़ा सा बाहर आए थे, मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं जूस पिला के लेके आती हूँ। यहाँ सामने फ्रेश जूस मिलता है, तो मैं कहा इसको पिला के लेके आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पानी ही नहीं पिया जा रहा है यार। चलो सुनो लेके आओ, वही बाहर लेके आओ, जाओ शाबाश, लेके आओ अपनी चप्पल, दोनों ही लेके आओ, दूसरा भी पकड़ो। आजा आजा आजा, शाबाश, आजा मेरा बच्चा। यहाँ पे अम्मा पहनाएगी, इधर आओ। लेक्चर भी दे देती एक, चल रहे हैं तो छोड़, बाल गिले हैं उसके भी। पापा 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 की याद आ रही है आपको? चलो तो चलो पहले जूस पीने चलेंगे हम, चलो आ जाओ, इधर आओ मम्मा के साथ, आ जाओ आ जाओ। तो जूस पिलाने आई थी, इसने पिया तो नहीं, लेकिन मैंने घर के लिए पैक करा दिया उसको। हाँ ऑटो में, इस वाले ऑटो में खेल रहा हूँ मैं। जरा चाची के घर होके आती हूँ, ठीक है? क्या करना है इसको ना निकाल के ग्लास में रख के फ्रिज में मत रखना। किसका है? ध्रुवी का। पिएगा तो पिएगा, नहीं तो फिर रो नहीं रहा हो। कहाँ नहीं है अंदर? चलो हम नानी के घर जाएंगे, चिंटू मामू के घर। चलो चलो ना यार प्लीज, चल। अच्छा चिंटू मामू के घर जाएंगे हम, गाँव जाएंगे। चल तो गाँव जाएंगे, नीचे उतर, नीचे उतर। गाँव के लिए तो ऐसे भाग रहा है। कौन रहता है तेरा गाँव में? दादू। कौन रहता है? दादी। आगे है मेरी चाची के घर, हम लोगों के सबके घर सेम ही है, क्वार्टर अलग अलग है, बस आस पास ही है। यहाँ पे देखो तोरी की कितनी बड़ी बेल लग रखी है। तोरी की घिया है शायद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओपन द डोर। चलो चलो चलो, ऐसे बोलो खोलो। नमस्ते। दम नहीं फैला अब नीचे। हेलो, कैसे आप? ठीक हो? मामू कौन सुना? चलो इसी के साथ खाना भी आ चुका है। खाने में पनीर बनी हुई है, साथ में है मंडवे की रोटी। तो चलो खाना खाते हैं। यहाँ नहीं आता है एप्पल, नहीं आता बेटा। कहाँ कहाँ जाना है? बाय बाय शानी, बाय कर दे मामू को। आ जाओ बाय आ जाओ। बाय, जाओ 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 बाय। अपने मामू को कह रहा है चलो बस। बाय। नानी को बाय और मामू को चल रहे हैं। चलो आ जाओ। चलो चलो बेटा, मामू ने आराम करना तो मामा ने ट्यूशन जाना है। बाय। आजा जल्दी आओ, चलो। बाय शानी, बाय में चलेगी। कौन खेलने आना शानी? बाय आजा बाय। चल मैं जा रही हूँ, ठीक है? तू रह ले यहाँ पे फिर। वे पुरानी है तभी हुआ। हाँ तभी तो। बाय बाय कर दो। चलो आ जाओ आ जाओ। अभी शाम का टाइम हो गया है, 3 बजे से मैं यहीं पे, क्योंकि प्रमोशन का काम करना होता है तो हम लोग यहीं पे होते हैं मैनेजर साहब के घर पे। तो यहाँ देख सकते हो आप कितने सारे पौधे लगे हुए इनके घर के बाहर भी। मुझे बहुत पसंद है पौधे, बहुत ज़्यादा। वैसे तो चंडीगढ़ में हर जगह ही बहुत ही सुंदर है, जहाँ भी आप देखोगे आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। लेकिन अभी मेरी मम्मी का कॉल आया, कहती चाय पीने आ जाओ, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती, जब काम भी निपट गया है ना। यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। साथ में मम्मी ने आलू टिक्की बनाई है, इनको खाते हैं। मतलब फ्राई की हैं, बनी बुनी थी पर फ्राई किए हैं। और साथ में है हमारे घर में अभी तक गाइस कौन से बिस्किट खाते हैं हम लोग? पतंजलि के बिस्किट आते हैं हमारे घर में, यहाँ देख सकते हो आप, जो कि बच्चों के लिए भी बढ़िया होते हैं। और मुझे तो इसी में टेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। मुझे और बिस्किट पसंद ही नहीं आते हैं, क्योंकि आदत है ना बचपन से ही खाने की। और वहाँ देखो वहाँ अलग ही चल रहा है। हाँ जी की करते पियो तुसी? कम हियर बिस्कुट किन्ने खाना है बिस्कुट? आजा मेरा पुत्तर, आजा मेरा पुत्तर।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो दोस्तों चाय पीते हैं। लो जल्दी आओ, कम कम कम, मम्मा बुला रही है ना, टाइम पे आ जाओ। मम्मी इसने जूस पिया था दुर्वी ने, मौसम्बी का था ना, मौसम्बी का था ना, कड़वा हो रहा था क्या? फेंक दिया। अरे ऊपर क्या करना था, जब वो कड़वा होता है ना उसको फ्रिज में रख देना था, ठंडा होकर अच्छा लगता है वो, ऐसा होता है वो। अब मत बनाओ ना ज्यादा, उसको उसी टाइम जब बन रहा है उसी टाइम पिया करो। फिर मैं चाची के घर गई थी, मेरे पापा को सामान भी नहीं था लेने के लिए, फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया चाची के घर के लिए, तो कोई सामान ना उसी से था फटाफट। तो अभी मेरे को एक चीज याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, पहले तो ये साड़ी देखो, इतनी प्यारी साड़ी है, इतनी प्यारी, क्या बताऊँ। मतलब आजकल के टाइम पे साड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिलेगी तो कितनी महंगी मिलेगी मैं नहीं जानती। इतना प्यारा कपड़ा है इसका, मेरे हिसाब से तो ये सिल्क है, लेकिन आप लोग बताना क्या है, ठीक है। मुझे कपड़ों का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी जो एकदम से झुक लग जाती है वो वाली साड़ी, एक तो ये, और इसका बॉर्डर देखो कितना प्यारा वर्क हो रखा है इस पे। और अभी देख सकते हो आप, नई की नई साड़ी है। और अगर मैं आपको बोलूँगी कि ये 23-24 साल पुरानी, 23-24 की 25 साल पुरानी साड़ी है, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन ये 25 साल पुरानी साड़ी है, जिसपे अभी तक इसकी सिलवटें भी मेरे को लग रहा है सिर्फ शादी के दिन खुली थी, और उसके बाद शायद ऐसे पैक की अभी तक। लेकिन उस टाइम की जो साड़ियाँ होती थी उनके ब्लाउज थोड़े डिफरेंट होते थे। डिफरेंट बोले तो ये जो ब्लाउज है तो ये नॉर्मली जैसे हम लोग भी इसको पहन सकते हैं, लेकिन उस टाइम ब्लाउज में क्या हुआ करता था, ये जो हुक होते थे ना, हुक की जगह ये बटन हुआ करते थे। ये देखो, ये बटन हुआ करते थे उस टाइम की साड़ी में, है ना। और ये साड़ी है मेरी मम्मी की शादी की, इतनी प्यारी साड़ी लगती है मुझे, मम्मी मेरे को दे रही थी ये, मम्मी कहती तू पहन ले इसको। मैंने कहा मेरी सासू माँ की साड़ी भी मेरे पास ही है शादी की, और मेरी मम्मी की शादी की साड़ी भी मम्मी मेरे पास दे रही है। तो पता क्या, इनको मैं सोचती हूँ कि देखती हूँ, वैसे तो मेरे पे ये फिट नहीं आएगा ब्लाउज अब, क्योंकि मैं अब थोड़ी हेल्दी हो गई पहले से ना, पहले के हिसाब से तो ब्लाउज नहीं आएगा। लेकिन मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी एक काम करना, अगर आपको नहीं पहननी है तो एक काम करते हैं, इनको कटवाएंगे नहीं। मम्मी कहती है फ्रॉक बनवा ले अपने, लेकिन कटवाएंगे नहीं। मैंने कहा इनका क्या करेंगे कि या तो फ्रेम बनवा लेंगे या तो ऐसे ही रहने देंगे, बेशक ऐसे ही पहन लूंगी, पर इसको मैं कटवाऊंगी नहीं। तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे, आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। हाँ अब की साड़ी ये मेरी शादी की है। पहले बोलते थे ना कि बडली में साड़ी लेके जानी है, तो उस दिन लड़कों की तरफ से है ये साड़ी। आप हंस क्यों रहता है? तो गाइस मेरे पापा की, मतलब पापा की तरफ से आई थी साड़ी, तो आपने पहनी नहीं की बिल्कुल भी? क्यों नहीं, मैं इसी को पाती थी जब जाती थी, जैसे मैं के जाती थी ना, और साड़ी मेरे से लगती नहीं थी। इसकी जैसे प्लेटें जल्दी आ जाती है ना, इसी को डालती थी। कभी मार्केट जाना, पहले मैं जब शुरू में चंडीगढ़ आई थी तो इसी को लेके मैं चंडीगढ़ भी आई थी। पर मम्मी ऐसा लग रहा, मुझे लगा कि आपने शादी के दिन खोली उसके बाद पहनी नहीं। क्यों नहीं, अभी मेरे ना, हाँ, जो शादी का सॉल है ना इसके साथ का, हाँ, वो अभी उधर ही है, बक्से में पैक कर रखा है, वो जैसा था ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। अरे कलर बिल्कुल नहीं गया इसका ना? नहीं, क्या बोलते हैं इसको, बनारसी बोलते हैं? बनारसी। और अगर आज की डेट पे देखा जाए मम्मी, कितने का होगी साड़ी, कितने की आज होगी? के डेट पे तो बहुत महंगी है ये, 4000 तक आराम से ना, 3500 4000 से ऊपर की साड़ी है। तो इतना पहले इतनी शौक नहीं थी, देख ब्लाउज पे क्या बटन लगा रखे। मैं वही तो कह रही हूँ। और कमर देखो कितनी, ये पता किसने बनाया था, जैसे घर में ना वो होते थे टेलर, तो वही आते थे शादी के कपड़े सिलने ना, 2 दिन पहले वो अपने घर पे बुलाने थे, वो अपनी घर पे हमारे घर पे आने थे, जैसे उन्होंने लड़की वालों के घर पे वहीं सिलाई करके, फिर सारे शादी के कपड़े, जैसे दुल्हन के लिए, दुल्हन की मम्मी, परिवार में जितने भी कपड़े सिलने थे सारे वो सिल के देती थी। अच्छा चलो, आपका पौधा बुला रहा आपको, चलो ठीक है जी। बहुत प्यारी लगी आपकी स्टोरी, पर साड़ी एकदम ऐसे भी नहीं लग रहा है, इसका कलर बिल्कुल एकदम नया है। ये देखो सामने से भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल। अरे मैंने कहा फिर ऐसा करना था कि 4-5 साड़ी उसी टाइम पे ले ली थी आपने, कि मेरे बच्चों की हो जाएगी। एक दूसरी थी मेरे ब्लू कलर की थी बनारसी, वो मेरी मायके की तरफ से थी ना। उस टाइम ना हल्दी में ना पीली साड़ी नहीं डालते थे, जो मर्जी चले, जैसा कलर ये नहीं था कि पीला ही डालना, तो मेरी ब्लू थी हल्दी में। मेरे को लग रहा है आपकी शादी के टाइम पे जिस दिन आपके बारात आई ना, उस टाइम पे आपकी ब्लू कलर की साड़ी थी। हाँ है ना, तो वही तो थी। अच्छा बस वो हल्दी से पहन रखी थी, बढ़िया था यार। चलो 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 चलो, चलो जाओ, बाय बाय बाय। दोस्तों अभी तो खुशी की रिहर्सल देखने जाना है दोबारा वापस, पर उससे पहले हम मार्केट निकल रहे हैं। मार्केट जाना है, हमने चावल लेके आने हैं 2 किलो बस।
जो कि कल श्राद्ध है ना, मेरे दादाजी का कल श्राद्ध है, तो फिर पंडित जी को वो दिन नहीं जाते दक्षिणा वगैरह, तो उसमें ऐड करना होता है कि 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं सारा कुछ, तो उनको देते हैं साबुत चावल। और हम जो चावल खाते हैं, हम खाते हैं टोटा बासमती चावल, तो वो नहीं चढ़ते वहाँ पे। तो अभी फिर मम्मी ने पैसे दे रखे, हम मार्केट होके आते हैं और लेकर आते हैं। जल्दी आ जा भाई, ये किसका टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया मेरा रूप देख। शर्मा गया और छिप गया, पर क्या करूं ऐ राम प्यारे, तुझ पे दिल भर मां गया मेरा रूप देख। पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत है बोल रहा, शक्ति की कामजीत धनु पर ये शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह नहीं दब सकता जो बल रखता है दुष्टों का, रघुवंशी आन का पक्का है, चूर कर देगा दुष्टों का। उगते ही जान गवाता है, जो ही तन पर लगती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए घर को लौट जाओ रघुवंशी, और तू बच ना पाएगा। इंद्रजीत की धरती पर अब लखन जीत के लाएगा। तो ये सब हो गया है। यहाँ पे देखो एक तरफ लंका भी तैयार हो रही है, साथ साथ यहाँ पे दशहरे तक रहूँगी यहाँ, तो आपको पूरा दशहरा दिखाऊंगी। बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे सेक्टर में, तो बल्कि हमारे घर के बाहर ही मनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखो गेट बंद हो चुका है और ये लोग आज लेट हो गए हैं, वैसे तो जल्दी हो जाता है। आज हमने मंदिर वाले भैया को पागल बना दिया। समय हो बजने वाले हैं 11 और हम कह रहे हैं अभी 10 ही बजे हैं। और दिन 10 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 11 बज गए सच में। तो चलो अब घर की ओर निकलते हैं, भूख लग गई अब। तो घर आके खाना वाना खा लिया है और अब थक भी हो गई है। तो चलो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट।